हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोरल स्टोरी प्लेटफॉर्म पे। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे उनके संघर्षों को और देश के प्रति उनके आत्मसमर्पण को। भगत सिंह, एक महान क्रांतिकारी की कहानी। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान और प्रेरणादायक क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जीवन साहस, बलिदान और देश प्रेम की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करता है जिसे आज भी हर भारतीय गर्व से याद करता है। उनकी कहानी केवल उनके द्वारा किए गए संघर्षों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचार, दृष्टिकोण और देश के लिए दी गई अनमोल बलिदान की कहानी है। भगत सिंह के जीवन को जानना हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भगत सिंह के जीवन के विचारों और उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से जानेंगे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां, उनके द्वारा लिखे गए पत्र और उनके देश के प्रति प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति समर्पित था और उनके परिवार के सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। भगत सिंह के दादाजी, पिताजी और चाचा जी सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बचपन से ही भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी और उनकी शिक्षा दीक्षा भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में प्रेरित करने वाली थी। भगत सिंह की शिक्षा प्रारंभ ही हुई थी कि उन्होंने जल्द ही यह महसूस कर लिया कि किताबों से अधिक महत्वपूर्ण है देश की आज़ादी के लिए कुछ ठोस कदम उठाना। वे पढ़ाई के दौरान ही महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और ऊधम सिंह जैसे नेताओं के विचारों से प्रभावित हुए थे। भगत सिंह का जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने तय किया कि केवल शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। 1920 के आसपास महात्मा गांधी ने असहमति और असहमति के कारण असहमति की ही नीति शुरू की। भगत सिंह के मन में यह सवाल था कि क्या यह तरीका भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए पर्याप्त था। भगत सिंह ने कागजों और किताबों में पढ़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथाओं को जाना था, लेकिन अब उन्हें लगता था कि भारतीय जनता को अपनी स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हिंसक आंदोलन की योजना बनाई। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय को भी अपने विचारों को गहरा करने के लिए उपयोग किया। जब वे 1929 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, तो जेल में ही उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया और कई पत्र लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध पत्र है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें उन्होंने अपने नास्तिकता के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। इस पत्र में भगत सिंह ने धर्म के प्रति अपनी नफरत को व्यक्त किया और यह बताया कि कैसे धर्म और धर्माचार्य भारतीय जनता की मानसिकता को गुलाम बना रहे थे। वे मानते थे कि धर्म के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत विचारों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग खुद को आज़ाद महसूस कर सकें। भगत सिंह ने सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठाई थी। वे यह मानते थे कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करने का अवसर है। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना भारत की स्वतंत्रता संभव नहीं है। उन्होंने कई बार अपने लेखों और भाषणों में सांप्रदायिकता का विरोध किया और इसे भारतीय समाज के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में बताया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए एक आंदोलन का हिस्सा थे। इस दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को मारने का प्लान तैयार किया और सैंडर्स की हत्या कर दी।
इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह की फांसी की तारीख थी 23 मार्च 1931। जब वे फांसी पर चढ़ने वाले थे तब भी उन्होंने अपना साहस और धैर्य नहीं खोया। फांसी से पहले उन्होंने यह बयान दिया था, मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जान दे रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा नाम कभी नहीं मरेगा। मेरे विचारों को कभी भी कुचला नहीं जा सकता। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के दिल में बसनी चाहिए। भगत सिंह का योगदान केवल उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था। उनके विचार, उनके दृष्टिकोण और उनका साहस आज भी भारत के युवाओं को प्रेरित करता है। उनकी शहादत के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ मिला। उनकी शहादत ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जागरूक किया। आज भी भगत सिंह की विचारधारा, उनकी देशभक्ति और उनके दिए गए बलिदान की भावना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब देश की बात हो तो हमें अपने व्यक्तिगत सुख और आराम को तिलांजलि देनी पड़ती है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भगत सिंह का जीवन एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि यदि हमारी मंशा सच्ची हो और हमारा संघर्ष सही दिशा में हो तो दुनिया में कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम जो भी करें उसमें देश की भलाई और समाज की बेहतरी का ध्यान रखना चाहिए। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचारक, एक लेखक और एक नायक थे जिनका प्रभाव सदियों तक भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पर रहेगा। भगत सिंह की यादें, उनके संघर्ष और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। हम सबको उनके जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उनका बलिदान और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको यह स्टोरी कैसी लगी और शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बलिदान ने आपको किस हद तक प्रभावित किया।